लोहिया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से कनॉट प्लेस में स्वागत है। शनिवार में नहीं आया, बाहर था वाराणसी, और कल भी नहीं था, कल प्रोग्राम में था। हाँ, कुछ हमारे कॉन्क्लेव्स होते हैं, चौपाल होती है, उनमें था। लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। कई लोगों ने कहा कि प्रतीक जी तबीयत ठीक है। मैंने कहा दुश्मनों को ही खराब हो, हमारी बिल्कुल ठीक है। मैं हाजिर हो गया आपसे बातचीत करने के लिए। वो तमाम सारे लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे, कहाँ से आए बाबूजी? मादीपुर से। हाँ जी, मादीपुर से। अच्छा, मादीपुर से। ये दिल्ली में जगह है मादीपुर, वहां से आए हैं। मेहमान भी हमारे सारे आ चुके हैं। सुस्त हैं क्या लोहिया जी? हाँ बिल्कुल है, सुस्त रहिएगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं है और आप सुस्त दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा, और वो जो लोग आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ आपका? जम्मू से। वाह, क्या बात है। सब तो वोट डालने तो जाएंगे, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या नाम है आपका? जेडी वर्मा। वर्मा जी, कहाँ से आना हुआ? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से? सीतापुर के बगल वाला? जी सर। बरेली के पीछे वाला? जी सर। हरदोई के बिल्कुल एकदम लगा हुआ? अच्छा, क्या करते हैं वर्मा जी? हम खेती करते हैं। कितनी बीघा खेती है? करीब 90 बीघा खेती। अरे तो आप बड़े काश्तकार हैं। वही तो, कैसे आना हुआ दिल्ली? दिल्ली घूमने आना होगा। अरे बहुत अच्छी बात है, आते रहिए इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान जो हमारे हैं, आकाश वर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जेपी लोहिया साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सही जवाब साहब आज बहुत दिनों के बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जवाब साहब। नीति शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, थैंक यू सो मच। पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी आज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, क्या हुआ, किनारे क्यों आ गए? जगह बैठना चाहिए। हैं यार, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। सबने धक्का दे दिया तुम्हें, जगह भी नहीं दी तुम्हें। अब ये तो चल ही रहा है सर, धक्का मार। अरे ये तो सब चल ही रहा है, धक्का उसको कहां कितनी जोर से लगे, जगह बनानी पड़ती है। लेकिन देखो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई हो, जगह बनानी पड़ेगी, तो अभी मामला बनेगा। तो जगह बनाओ अपनी, बैठो। कुछ कहना है क्या? बैठो फिर, बैठो बैठो। हाँ, अरे नहीं, रोना रोना, बस बैठ जाओ। आज हाँ, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलता है तो क्या होता है मालूम है? हाँ, तो तुम अपने आईना देखो, चुपचाप कर बैठो। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और 100 दिन मोदी सरकार के, और इधर आतिशी जी को दावत न्योता मुख्यमंत्री, और वो अब जाके उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की है, और वो औपचारिक रूप से शपथ लेंगे, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं, बीजेपी ने कुछ इल्जाम लगाए हैं, सवाल पूछे हैं कि वो खड़ाऊ लेकर, उन्होंने कहा कि खड़ाऊ लेकर हम एक बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी ही रहेंगे। चुनाव बहुत जल्दी दिल्ली में होने वाले हैं, तो अभी से पहले, अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, ये बात कह रही थी आम आदमी पार्टी की, मेरा भी चुनाव करवा दीजिए साथ साथ, और चुनाव हो जाए। बहरहाल बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी, लेकिन पहले 100 दिन जो मोदी सरकार के रहे हैं, 100 दिन मोदी सरकार के, उसमें क्या 3 लाख करोड़ के परियोजनाएं शुरू हुई, तो वो मैं चाहता हूं कि उस पर पहले एक बार गौर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लौटेंगे जिस पर दिल्ली की चर्चा है। दिल्ली में बहुत सारे लोग जो चर्चा में शरीक होंगे, वो सरकार के जो मोदी एक्ट 3, यानी तीसरे 60 सालों में, 60 साल के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार पद पर है, तो उसमें जो कार्य 100 दिन के इस कार्य पे जो रिपोर्ट दिया है, उस 100 साल का रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या किया उल्लेखनीय कार्य, उस पर ये तमाम सारी बातें आप स्क्रीन पर देखेंगे। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण जो उन्होंने किया, और उसके अलावा 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी। वो जल्दी जल्दी चैप्टर आते रहेंगे आपके पास, आप देखते रहेंगे। पहले बीजेपी जी। सबसे पहले तो आज मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बधाई, और 100 दिन के पूरे होने पर बधाई। 100 दिन के अंदर 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र का बदावन पोर्ट जिसके लिए मंजूरी मिली है, वो 76,000 करोड़ का है, और विश्व के 10 बंदरगाहों के अंदर एक हो जाएगा, इतना बड़ा बनाया जा रहा है। देश किस गति से चल रहा है कि लद्दाख से एक टनल बनाई जा रही है जो हिमाचल से उसको जोड़ेगी। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में जहां पूना, जहां महाराष्ट्र, जहां पर बेंगलोर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को जगह दी जा रही है, तो 100 दिन में
मोदी जी ने और 70वीं बार किसानों को पैसा ट्रांसफर करके 20,000 करोड़ 10 करोड़ किसानों को दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, उल्लेखनीय उपलब्धि है। आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जी जी। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है। मैं मानता हूं आज का दिन बड़ा कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन, एक तरह से मोदी सरकार के 100 दिन के पूरे होने और दिल्ली को इसी उपलक्ष्य में एक महिला मुख्यमंत्री का मिल जाना। अभी यहाँ पे कई बड़े उपलब्धियों की बात की गई कि 100 दिन में क्या उपलब्धियां रही। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बता पाए कि 100 दिन में 38 ट्रेन की दुर्घटनाएं हुई। 100 दिन के भीतर क्या घटना घटी। कम से कम जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कल इलेक्शन होना है, प्रथम चरण के चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न होने हैं, इन 100 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की 28 घटनाएं घटी और उसमें हमारे 21 जवान जो है कि उसमें शहीद भी हुए। और प्रधानमंत्री ने मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल होना चाहिए, क्रिटिक्स होने चाहिए, निंदक नेरे रखिए, अपने निंदक जो है बिल्कुल बगल में रखना चाहिए, तभी वो काम बहुत अच्छे होते हैं और ये यकीनन तुरंत बात आनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई? 38 और आपने ये उन दुर्घटना का और साजिश का जिक्र क्यों नहीं किया जो कानपुर में, अजमेर में? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, सुरक्षा सरकार का दायित्व है, इसको भी मैं जानता हूं, लेकिन अगर साजिशन कोई इसी पर आमादा हो कि नहीं ट्रेन पलटा देनी है, तो ये मैं, देखिए आप पत्रकार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपको ये भी कहना चाहिए। लेकिन एक बात, दूसरी बात, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, श्रीनगर की वैली शांत रही अपेक्षाकृत जम्मू जहां नहीं होता है, तो मैं यही जानना चाहता हूं, उसी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट आपसे कहना चाहता हूं। हालांकि आज आम आदमी पार्टी का दिन है, मैं वहां जाऊंगा कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, स्लीपर सेल जो है वो क्यों एक्टिवेट हुए या किसने एक्टिवेट किए या किस तरह साजिश, उसका भी उल्लेख करिए, जरूर करिए, बैलेंस में आइए, तब तो बात बनेगी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आता हूं रेल दुर्घटनाओं को लेकर, साजिशों को लेकर मामला का। ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि भाई अगर साजिश की घटना आ रही है तो देश में डबल इंजन की मजबूत सरकार है, उन साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए। क्या साजिशों के हवाले छोड़ दिया जाएगा देश को? नंबर 1। नंबर 2, अगर विदेशी आतंकवादी आते हैं यहाँ पे, तो आप तो सोचिए कि हमने सुना 2016 में भी सुना कि अगर देश में नोटबंदी होगा तो खत्म हो जाएगा आतंकवाद। 5 अगस्त 2019 को जब 370 खत्म किया जा रहा था तब भी सुना था। तो भाई ये चीजें करने की जिम्मेवारी किसकी? और एक चीज, अलगाववादी को साथ देने का काम मत किया करो, गलत बात है ये। आराम से तो इन्होंने नोटबंदी की बात की, जनता ने क्लीन चिट दे दिया, 19 में भी दे दिया, 24 में भी दे दिया। अब आपने रेल दुर्घटना की बात की, वो आतंकवादी पाकिस्तान से कहता है कि अगर भारत में सत्ता बदलनी है तो ट्रेन जैसे हादसे कुछ ऐसे भारत में करना है जो सत्ता बदले। अगर भारत में सत्ता बदलेगी तो आतंकवादी को क्या फायदा होगा? ये देशवासियों को सोचने की जरूरत है कि सत्ता बदलने के लिए भारत में एक आतंकवादी कह रहा है और सत्ता मोदी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका में जॉर्ज सरोज कह रहा है $1 मिलियन रखा हुआ हूं भारत में मोदी सरकार गिराने के लिए। क्या राजनीति है भैया? ये ऑटो वाले भैया हैं। बहरहाल ठीक है, सबको बोलने का अधिकार है, सबका पक्ष विपक्ष आना चाहिए। 100 दिन मैं आराम से, अरे कूल डाउन, नहीं वो भाषण नहीं, मैं आप हाथ उठाइए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। अगर आपको बोलने का बहुत मन है और घर में नहीं बोल पाते हैं, हाँ, मैं घर पे नहीं बोल पाता हूँ, मैं बिल्कुल घर पे नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए एनर्जी बचा के रखता हूँ। जब मैं शो में आता हूँ तो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ बात करनी होती है। कहाँ से आना हुआ हुजूर? जयपुर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा जी, क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। उधर मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए, आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश और तमाम सारे लोग जो यहाँ भैया जी कहीं में जुड़े हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अरे कहना है, अरे रुको पहले मैं आ जाओ। अरे हाँ जी, शुभकामनाएं नहीं दिया हाँ मोदी जी को, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को उनके मैं बातों में उन्होंने उलझा दिया। मैं आज देश की जनता के सामने कहता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000 और ऐसा ही नेता इस देश में पैदा करते रहिए ताकि देश के गद्दारों को वापस जाने की जरूरत।
मैं आ गया, मैं अच्छा। देश को पाकिस्तानी आतंकवादियों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे विभीषण यहीं पैदा हो रखे हैं। इसलिए जब आप ये कहते हैं देश के अंदर इतने अच्छे 100 दिन में काम किए, आज तक किसी राज्य ने किसी की गवर्नमेंट ने 100 दिन के अंदर इतने काम करके नहीं दिखाए, उसके बाद भी इतना निगेटिव एटीट्यूड, भैया सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देगा। मैं शुभेंदु जी एक बात कहना चाहता हूं, विभीषण जो थे वो राम के भक्त थे और लंका के वो निष्ठावान सिपाही भी थे, लंका से उनको बड़ा प्रेम था। तो बाकी देखिए ऐसा ना कहिए विभीषण, देखिए जयचंद कहना चाह, अच्छा जयचंद कहना चाह रहे थे, विभीषण निकल गया जी। हाँ जयचंद कहाँ से आए आप? क्या है आप? क्या है? राजपूत हैं। क्या है? क्या है? राजपूत। अरे बाप रे, गजब है। ना अरे कैसे कह देंगे बताइए, बिल्कुल। अरे ना मैं राजपूत ही, छत्राणी है भाई, छत्राणी है, छत्राणी है। और इस देश में नहीं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, जयचंद गद्दार नहीं था जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं हुजूर आली, इस देश में एक साथ कितनी जातियों का एकदम स्वाभिमान जाग गया है। जय जय वाह वाह वाह, आई लव यू। इस देश में ऐसा स्वाभिमान जागा है कि बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए, रेफरेंसेस आने चाहिए, उसको रिविजिट होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये कि इतनी जातियों का मुखार होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र ना खोने पाए कहीं। बस नहीं, आप राजपूत हैं, मैं सैल्यूट करता हूं, अपना सर झुकाता हूं, लेकिन राष्ट्र ऊपर रखिएगा। बाकी आप जय जयकार सीताराम जी। हाँ जी प्रतीक भाई, ठीक है सर, आई गॉट इट। हाँ जी प्रतीक भाई, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो खुश रहे, स्वस्थ रहे जी। लेकिन 100 साल के कार्यकाल का अगर 100 दिन के कार्यकाल का अगर हिसाब लिया जाएगा, किसी ने कहा उधर से आवाज आई बिस्मिल्लाह, बोले 100 साल हो गया। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हमारे बड़े हैं और मेरा सवाल करना जायज है और बनता भी है। लेकिन इन 100 साल में अभी तक 100 दिन में अभी तक, माफ करिएगा, 100 दिन में मणिपुर के अंदर हिंसा कम नहीं हुई, घटी नहीं, मणिपुर के अंदर हिंसा बढ़ रही है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मणिपुर के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। उधर लद्दाख से एक बड़ा हुजूम लोगों का दिल्ली आ रहा है, कृपया करके उनको भी ना रोका जाए और तंग ना करा जाए। इन 100 दिनों के अंदर किसान आज भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इन 4 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव आगे पीछे भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चुनाव जो है मुद्दे पे हो। एक राष्ट्र एक चुनाव हो, देखिए नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, आई गॉट इट। मैं लौटता हूं मुद्दे पे, चैप्टर बदलता हूं, और जिसके लिए तशरीफ रखिए सारे लोग। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल खड़े हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, और गौर रखिएगा, आप लोगों के पास तो तलवार होंगी, खुली रखिएगा तलवारें मुझे। हाँ अच्छा, जवान तलवार है, अच्छा वाह, छत्राणी आज हमारे समय में बहुत अच्छा लगा, मुझे देख के आपको बहुत अच्छा लगा जी। तो तलवारें खुली रखिएगा और बहस का आगाज करते हैं, और जिधर मुड़ना है उधर ही मुड़ते हैं जी। बीजेपी ने कुछ सवाल पूछे, सवाल शुभेंदु शेखर जी दोहराएंगे और आम आदमी पार्टी आज जवाब देगी जी। जनाब आली, केजरीवाल जी को मजबूरी थी इस्तीफा देने की, और अतिशी को जब बनाया तो उन्होंने कहा, क्या कहा, चीफ मिनिस्टर तो वही रहेंगे, हमारा तो मुखौटा है। तो क्या बात है, क्या वो अकेले चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर सकती हैं, या मुखौटा की जरूरत है? शकल बदल देने से, आवरण बदल देने से क्या जो उनके ऊपर कलंक लगे हैं धुल जाएंगे? दिल्ली को बर्बाद करने वाले, दिल्ली को अंदर पानी पानी करने वाले, दिल्ली को पानी से बिना प्यासे रखने वाले लोग, प्यासे रखने वाले लोग क्या शकल बदल देने से लोग भूल जाएंगे कि दिल्ली को क्या कष्ट हुआ है? जी आम आदमी पार्टी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपने चेहरा बदला है और अब मुख्यमंत्री आतिशी जी होंगी और बहस का जवाब देने के लिए तैयार है जी। आम आदमी पार्टी, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सब बधाई दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को,
मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। वो स्वस्थ रहें। बस एक छोटी सी दरख्वास्त ये है, जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वैसे देश के लोकतंत्र का भी ख्याल रखें। खरीद फिरोख्त करके किसी भी चुनी हुई सरकार, ये जनता वोट देती है, अपना मुख्यमंत्री चुनती है, उसके ऊपर एलजी को बिठा दिया जाता है। तो जैसे उनको उसके आगे उनके नहीं मुख्य एलजी खोपड़ी में मत चिल्लाओ। हाँ। बेकार वाली बातें करोगे तो मैं भगाऊंगा यहाँ से। अरे चुपचाप खड़े रहो। नहीं, तुम्हारा अगर तुम्हें ईर्ष्या है कि वो ऑटो वाला वहां खड़ा क्यों है और हम ऑटो वाले पीछे, तो चुपचाप खड़े रहो। देखिए, चुनी हुई सरकार के ऊपर एलजी को बिठाया जाता है, चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जाता है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके सारे मंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये कर रही है मोदी सरकार। आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो आईआरएस ऑफिसर थे, जो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी ये इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर वो सड़कों पे उतरे, जनता की सेवा करी, एनजीओ चलाया। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 49 दिन में सरकार छोड़ी, मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया, और आज भी जब उन पे झूठे आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट की बेल देने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं खुद जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता जब फिर से मुझे चुन के सुप्रीम कोर्ट गए तब राइट दोबारा मुख्यमंत्री का कारोबार संभालूंगा। राइट आप कम दो, मैं आऊंगा, मैं आराम। भाई आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं आपको डिबेट से बाहर करूंगा। चुपचाप। जी नीति जी। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ना केवल उनको लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता का भी अभिवादन करती हूं, जिन्होंने एक ऐसे इंसान को भारत के नेतृत्व तक पहुंचाया है कि उनके नेतृत्व में आज ना केवल भारत के अंदर लेकिन चांद के साउथ पोल पे भी तिरंगा लहरा रहा है। आज उनके नेतृत्व में मंगल की धुरी पर भी तिरंगा घूम रहा है। आज उनके नेतृत्व में आदित्य की ऑर्बिट में भी तिरंगा घूम रहा है। आज उनके नेतृत्व में ये उग्रवाद की बात करते हैं, इसी कनॉट प्लेस में, इनके राज में आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, जगह जगह लिखा रहता था किसी वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। और आज एयरकोर्ट स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के साथ उस पर सेना के शौर्य वे प्रश्न करते हैं। आज उनका नेतृत्व है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान विकास निधि, आयुष्मान योजना और स्वच्छ भारत अभियान पे जो हंसी उड़ाते हैं, आपको पता है कितने बच्चों का जीवन इस स्वच्छता की वजह से बचा है। और आज बार बार भारत आ रही है। पहले तो आतिशी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। लेकिन उग्रवाद की बात कर रहे हैं तो आतिशी जी को थोड़ा सा अपने इतिहास में झांकना चाहिए, जिनके माता पिता आतंकवादी अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन पे साइन करने वाले, आज उनके हाथ में आपने दिल्ली की कमान दे दी। और जहां तक ईमानदारी की बात बार बार अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, तो ईमानदार तो वो हैं। लोकपाल लाएंगे, कहां गया लोकपाल? राइट, मैं आया जी। बनाए आम आदमी पार्टी का मौका है इस समय जी। आइए फिर देना, आगे बढ़ूंगा मैं जी। मैं तो मैडम की बड़ी अच्छी स्पीच थी और बहुत अच्छा मैडम ने बोला। स्पीच नहीं दी, सवाल लगाए इन्होंने। सवाल तो लगाए हैं। सवाल नहीं दिए, सवाल है। मैं स्पीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई किसी को। मैं स्पीच की इनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये किया वो किया। एक बार मणिपुर भी चले जाते तो एक किस्सा और ऐड हो जाता आपकी इन बातों में। बस मैं केवल ये कह रहा हूँ, मणिपुर जल रहा है और देश में क्या हालात है, किस तरह से जात धर्म, अभी हमने देख लिया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में माहौल बनाया है भाई को भाई से लड़ाने का, जो प्रतीक जी अभी आप ही कह रहे थे कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, तो इन चीजों से बाहर निकलिए, इन जात धर्म से बाहर निकलिए और देश में मणिपुर की जो हिंसा है उसको जातीय खांचों में बहुत सारे लोग डिवाइड करके, और वहां की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं और वो उन पर तमाम सारी बिंदु है। लेकिन आज तो 100 दिन उधर और इधर आतिशी जी का राजपोशी, तो इस पर ही बातचीत है जी। स्वाति जी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। ये हालत है आपकी। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनके पार्टी का लोकतंत्र ये है कि जब पार्टी बनी तो संयोजक पद 3 साल के लिए था, रिपीट नहीं हो सकता था, उसको कर दिया अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के लिए, और आजीवन संयोजक बने रहे, इसलिए पार्टी का संविधान तक बदल दिया। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। जो पार्टी शीला दीक्षित और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप दे करके सरकार में आई, वो गलबहियां करके देश बचाने निकले थे। लोग
की बात कर रहे हैं। मणिपुर 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 में जो हो रहा है उस पे नजर है सरकार की, और सरकार अब मूल कारण में जाएंगे कुकी और मैटई में जो ये विवाद है वो क्यों है और हाई कोर्ट के किस डिसीजन की वजह से हो रहा है, तो बात लंबी चली जाएगी। विपक्ष में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 100 दिन में मणिपुर याद आता है, 100 दिन में पश्चिम बंगाल, संदेश खाली, डॉक्टर महिला याद नहीं आती है। ये देश का दुर्भाग्य। वो याद नहीं याद आए। चचा कहाँ थे भाई, बहुत दिन हो गए। सलाम वालेकुम। आज आया करो चचा। अब इतना लंबा लंबा नहीं, फिर वो दूरियां इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आ जाकर शो में देख लेते हैं, तबीयत तो सुकून आ जाता है जी। नंबर है 9871205883 9871205883। वेहांत जैन के लिए लगातार उनकी मां जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लगातार आती हैं, पैसे की अपील करती हैं, पैसे के कलेक्शन के लिए। एक लंबी पैसे की रकम की जरूरत है और जिस बीमारी से ये ग्रस्त है वेहांत जैन, जिसे मसल डिस्ट्रॉफी कहते हैं, उसका एक इंजेक्शन जो आना है जो इलाज के लिए, उसकी कीमत है 17.5 करोड़ रुपए, जिसके लिए लगातार पिता और माता लगातार यहां पे चेष्टा करते रहते हैं। जी जनाब अली जी, ऑफ कोर्स योर चांस। 100 दिन के अंदर मैं अब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को मारने की धमकी, उनकी जबान काटने की धमकी, उनका हाल जो है उनकी दादी की तरीके से करने की धमकी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष से इतनी नफरत, हमें पता है गांधी जी के साथ भी यही हुआ था। आप अगर इतिहास पढ़ लेंगे तो गांधी जी को मारने से पहले इसी तरीके की धमकियां दी जा रही थी। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी हटाई गई है, मैं केंद्र सरकार से निवेदन ये करता हूं कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनके परिवार से 2-2 लोग शहीद हुए हैं। और किन लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद मिठाई बांटी, जश्न मनाए और तमाम चीजें करी। जी राइट राइट। देखिए राहुल गांधी जी की कोई सिक्योरिटी खत्म नहीं हुई। सुनिए, बिल्कुल आप अपने मन बढ़न बात कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बीच में मत बोले। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, कोई सिक्योरिटी नहीं। पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि अमेरिका में जाके क्या बोलना है, भारत की बेइज्जती करनी है क्या, भारत की बेइज्जती करनी है क्या? कोई नहीं, किसी को। राहुल गांधी जी जितने सुरक्षित हैं भारत में उतने कहीं नहीं। फिर भी उन्होंने कहा सिख गुरुद्वारा नहीं जा सकता। कैसे कहा आपने? कड़ा नहीं पहन सकता? कौन से गुरुद्वारे में सिख नहीं जा सकता? आप जवाब दीजिए। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, गुरुद्वारे में बिना पगड़ी से भी लोग जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके का जवाब, आराम वो सिर्फ तरीके का जवाब जब उन्होंने कहा कि सिख लोग जा नहीं सकते, आपके पास जवाब नहीं है। कुछ भी बोलते हैं वहां पे, विदेश में जाके कुछ भी बोलेंगे नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत को भारत की तरह। और दूसरी बात, ये जितने लोग खड़े हैं, ज्यादा मैं कहूंगा सारे लोग बैठ जाएं, पहले सारे लोग बैठ जाएं, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जी जी, तुम खड़े रहो इधर, यहाँ खड़े हो जाओ किनारे। हाँ हाँ जी। ये जितने लोग हैं इसमें काफी लोग 2013 में अन्ना के आंदोलन में यहाँ थे, हाँ। साथ में खड़े थे। हाँ। और जितने लोग जुड़े थे, जितने मजबूत लोग जुड़े थे, वो लोग आज उनके साथ नहीं है। कुमार विश्वास कहाँ गए? कहाँ गए अन्ना हजारे? कहाँ गए मेनका दी? कहाँ गए प्रशांत भूषण? सबको हटा दिया, आम आदमी पार्टी पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जीवन भर उसका संयोजक रहूंगा। ऐसी अलोकतांत्रिक शिवेंदु जी, ये तो सफर है, जो साथ तक चला वो चला, जो रह गया वो रह गया। सफर नहीं है, अपने साथियों को कत्लेआम करना काम है। ना आइए जनाब। मैं कह रहा हूं, ये हमारे जाने वालों की, आने वालों की फिक्र मत कीजिए। आपके यहाँ कैसी एंट्री होती है वो हम करते थे लोकसभा चुनाव में, वॉशिंग मशीन से धो के। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, पहले ईडी सीबीआई उन पे छापे मारती थी, उसके बाद वो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में जाते थे, मोदी वॉशिंग पाउडर डलता था और जब भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते थे, फाइलें खो जाती थी, फाइलें जल जाती थी। हो गए वो, हमारी चिंता मत कीजिए सर, आप अपनी वॉशिंग मशीन चालू रखिए। राइट जी। प्रतीक भाई, पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं को वो ऐसे ही भारत की जनता की वो सेवा करते रहें। दूसरी बात अभी चल रही थी मणिपुर की। प्रतीक भाई, मणिपुर पर एक दिन अलग से बहस हो सकती है, लेकिन
मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मणिपुर की जो घटना मैंने पीछे भी एक बार जिक्र किया था, ये जो आग लगाई गई है, ये आग अभी नहीं है, 10 सालों में नहीं लगी है। ये दो समुदायों के बीच में जातीय लड़ाई थी, तो उस पर अलग से बहस हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मणिपुर चले गए। थोड़ा सा मेरे भाई, अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय चले जाते अरविंद केजरीवाल जी के आप, तो कितना अच्छा होता, देश की जनता भी देख लेती, सुन लेती क्या हुआ अपने सांसद के साथ में, आपने क्या किया। अरे मेरे मित्र, कम से कम नैतिकता को थोड़ा सा बना कर राइट जी मैं वेरी क्विक सर, मेरी पूरी बात हो जाए सर। बात अरविंद केजरीवाल से शुरू होती है, और उस अरविंद केजरीवाल शुरू होती है जो ईमानदारी का तबका लेकर के दिल्ली में आया था। आया नहीं था, ऐसे नहीं बोलते, आए थे। सब राजनीति में तो आया अरे था। अरे नहीं, अरे आपके यहाँ राजनीति में सब जायज होगा, मेरे लिए राजनीति में सारी चीजें शुचिता से शुरू होती हैं, शुचिता पे खत्म होती हैं। था नहीं होगा, थे। हाँ जी, बिल्कुल ढंग से बात करिए जी। मुख्यमंत्री नहीं है तो मतलब कुछ भी कह लेंगे आप उनको, हैं? ना मैं आपको मना कर सकता हूँ, बैठा सकता हूँ जी। दूसरों की इज्जत करिए, खुद मेरी बात सुनिए पहले। मैं आपको कोई चीज, मैं उम्र में भी रुकिए, मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, रुकिए, मैं उम्र, सुनिए मेरी बात, मैं उम्र में भी आपसे बड़ा हूँ, और मुझे तजुर्बा भी ठीक ही ठाक है। मानता हूँ। जब मैं आपके झुकता हूं ना, तो आप भी झुकते हैं मेरे लिए, तो जो गलत है वो गलत है जी। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई को लेकर के शीला दीक्षित के लिए 2-2.5 हजार के पन्ने कौन हलाता था साहब? केजरीवाल जी हलाते थे ना। सोनिया गांधी को भ्रष्ट कौन बोलता था? राहुल गांधी को भ्रष्ट कौन बोलता था? लालू यादव को भ्रष्ट कौन बोलता था? कलमाडी को भ्रष्ट कौन बोलता था? ए राजा को कौन बोलता था? तो कल मोदी को कौन बोलता था? कांग्रेस ने यहाँ के जो दिल्ली के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा वो तो नाटकबाजी कर रहे हैं केजरीवाल जी। देखिए, एक चीज तो मैं कहूंगा यहाँ पे, सबसे पहले दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री आई हैं, और जिस तरह से अभी नीतीश जी और तमाम दूसरे लोग, बीजेपी के लोग, जैसे उनके नाम की घोषणा हुई है, उनके माता पिता ने क्या टिप्पणी की थी, नहीं टिप्पणी की थी। जब वो विधायक बनी थी तब ये टिप्पणी क्यों नहीं आई थी? जब वो, सुन लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब ये टिप्पणियां क्यों नहीं आई थी? जब वो दिल्ली की मंत्री बनी तब ये टिप्पणी नहीं आई। आज अचानक से, जब आपको याद होगा अजय मिश्र कहनी के संदर्भ में, देखिए मापदंड कितने दोहरे हैं, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। यही तर्क अगर मैं आपको दूं, सुनिए, कि जब वो मुख्यमंत्री बनी तो वो पुरानी चैप्टर क्यों खोले गए, कई चैप्टर खोल दूंगा, तब भी लगेगा ये चैप्टर क्यों खोला आपने। हाँ नहीं, मैं समझ गया आपका। अजय मिश्र कहनी के संदर्भ में क्या कहा जा रहा था कि उनके बेटे ने किया है, उसमें पिता को कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ, बहस तो आज 100 दिन की। यहाँ पे नहीं, यहाँ 100 दिन के मामले पर देखिए बहुत सारी टिप्पणी यहाँ पे की नीतीश जी ने। बस उसमें एक ही चीज कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे जो बड़े आपने आतिशी जी के बारे में क्यों कहा, क्यों टिप्पणियां की, ये उनका सवाल है। और आपने उनके माता पिता की टिप्पणी से यहाँ क्यों जोड़ा? माता पिता अलग यूनिट है, आतिशी अलग यूनिट है। राइट जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ये बात सबक याद रखिएगा, क्योंकि यही सबक मैं किसी दिन आपसे डिबेट में पूछूंगा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसको पीछे से मत जोड़िएगा। ना बिल्कुल, परिवार से कतई। रुकिए सर, रुकिए, होल्ड ऑन पंकज, ये टिप्पणी याद रखिएगा, जो बात मैंने इनके लिए कही थी वही बात यहाँ भी लागू होती है, याद रखिएगा ये सबक। हाँ जी। देखिए, मेरे लिए ना तो आतिशी महत्वपूर्ण है ना अरविंद केजरीवाल में महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, उसकी नीयत और उसकी नीति महत्वपूर्ण है। आप 2 मिनट शांति रखिए, ये शिष्टाचार सीखिए, आप ये शिष्टाचार सीखिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को निहायत ईमानदार बताते हैं। मैंने जैसे आप अपना वक्तव्य रखा, लोकपाल लाए थे, लोकपाल नहीं लाए, तो कहाँ गई उनकी ईमानदारी? बोलते थे कि वैगन आर से चलेंगे, ये मुझे बोल रहे हैं उनकी चिंता मत करिए, मुझे अरविंद केजरीवाल की क्यों चिंता होगी? आज वैगन आर वाला, बिना सिक्योरिटी के चलने वाला, दावा देने वाला, आज पूरी सिक्योरिटी और शीश महल में रह रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की चिंता नहीं है, चिंता दिल्ली की जनता की है, जिसको आपने पानी में डुबो दिया, जिसको एक शराब। राइट। वादा तो 15-15 लाख रुपए का भी 15 लाख याद रहता तुम? नहीं, प्रतीक भाई, got it। 1000 रुपए का भी वादा किया था, हाँ। 8500 रुपए का भी कौन सा वादा? अरे 8500 रुपए खटाखट। अब दिल्ली, अब देश की जनता इनको फटाफट सपाचट करने वाली है। एक बात और कहना चाहता हूँ, 100 दिन सरकार के हुए तो 100 दिन विपक्ष के भी हुए। भाई हल्ला, प्लीज सिट डाउन। 100 दिन सरकार के हुए तो 100 दिन विपक्ष के भी हुए। हुए। विपक्ष को भी देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं और सरदार जी के बारे में जो है अनाप शनाप बोल देते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। और उनकी भाषण पर आतंकवादी ताली बजाता है।
ये भी देखना पड़ेगा कि आतंकवादी पन्नू वहां से खुश हो जाता है। ये भी देश की जनता को देखना पड़ेगा। और मणिपुर की बातें कहते हैं तो जाति के नाम पर ढिंढोरा कौन पीट रहा है इस देश में, जो जाति के नाम पे संघर्ष हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस गुमराह करने वाले ये जो राजनीतिक दल है, ये सिर्फ हमको तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। कि कोई हमको जोड़ रहा है तो उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। भाई बहुत गर्मा दिया मामला। कहाँ से आए? सर शाहीनबाग से आए। हाँ, शाहीनबाग। शाहीनबाग से आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? शौकत अली। शौकत अली भाई। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आना हुआ? जी पहली बार आ रहा हूँ। कहा यहाँ रोज ना आना, वो बहुत अच्छी जगह थोड़ी ना है ये। हाँ, रोज हल्ला मचाते हैं और डरते नहीं है, डरते नहीं है। डरते नहीं है। अरे डरने की बात तो यहाँ वैसे भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कुछ सीखने की जगह जहाँ हो वहाँ जाना चाहिए। यहाँ क्या सीखोगे? यहाँ कुछ सीखने की जगह तो है नहीं है ना? शौकत भाई बोलिए। शौकत भाई क्या कहना है? जी सर। हाँ, इसको पकड़िए। हाँ जी, राइट, इसको पकड़ो ना, होल्ड करो। हाँ जी, मैं आया। शौकत आ रहा हूँ जी, एक मिनट को। हाँ जी शौकत जाना नहीं। हाँ, मैं भाई की बात सारी वो ऑटो वाले उपाध्याय, ऑटो उधर चलो, उधर चलो। हाँ, बड़ा बीच में बोलते हैं, बहुत टोकते हैं। हाँ। भाई जब सवाल पूछते हैं जवाब भी ले लिया करो। बिल्कुल जवाब लेंगे। आप नाराज हो रहे हो? जात धर्म के आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सबको। धर्म के नाम पे नहीं बटना है, बिल्कुल नहीं बटना है धर्म के नाम पे। और जो जात में भी नहीं बटना है। मतलब ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बटना है, जाति पे नहीं बटना है। आपको देश को, अपने संविधान को आगे रखना है। जो ये बार बार कह रहे थे ना जात में बट गए, ये भाजपा की पॉलिसी है, भाजपा की पॉलिसी है। धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना, ये तो भाजपा की यूएसपी है। अरे आपने 20 साल वोट मांगे मंदिर के नाम पे, आपने मंदिर के नाम पे वोट मांगे। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र। अरे सुनो, यहाँ पे सिर्फ देवता मेरे ऊपर आते, तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकते। मैं इनको ये कह रहा हूँ धर्म सवाल करते तो सुनो भी ना। सुनना क्या है, धैर्य रखो। डिबेट वही अच्छी कर सकता है जो सुनता है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो भाजपा की यूएसपी है। खैर बहरहाल आज वो मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीति जी टाइम बताइएगा। एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकती है। 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है, आप देख लिए कोई भाजपा का नेता नहीं गया, सब साफ है, कोई नहीं गया। लेकिन विपक्ष के नेताओं पे आए दिन ईडी सीबीआई को बिठाकर उनसे डील करी जाती है। भाजपा में आ जाओ, हमारी वॉशिंग मशीन में धुल जाओ तो ईमानदार हो जाओगे, नहीं तो फिर जेल जाओगे। यही किया हमारी पार्टी के। आज पंकज जी बोलना चाहते हैं ना, शुभकामनाएं देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ। और मेरे भाई बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, महिलाओं का चरित्र लेकर राजनीति में जीवित होना चाहते हैं। अभी इंडिया गठबंधन में महिला कैंडिडेट नहीं मिली, ये इनका चरित्र चित्रण है। और हरियाणा में महिलाओं के नाम पर कि देखिए हमने महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भैया, महिलाओं के इतने हितैषी हैं तो महिलाओं के कल्याण के लिए उन महिला बुजुर्गों को कब पेंशन दोगे? और महिलाओं को तुम बात कर रहे हो 1000 रुपए कब दोगे? और ये हर एक चरित्र की बात करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की महिलाओं को बधाई देता हूँ, जिन्होंने शराब का कांड उजागर किया, ठेकों के सामने महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और ये कहते हैं मैं ईमानदार है। अरे इतनी ईमानदारी कहाँ है आप में? राइट नीति। वोट की बात कर रहे थे कि धर्म के नाम पे भाजपा वोट देश के विकास और भाई ऐसा बैठेंगे जरा। हाँ जी, केवल आप ही लोग हैं तो जेल पे वोट मांगते हैं और दिल्ली की जनता ने आपको बता दिया कि आपको जेल में रहना है या वोट मिलेगी। दूसरी बात, दूसरी बात मेरी बात पूरी रखने दीजिए बड़े भैया। आप लोग तो केवल महिलाओं की आवाज बताना जानते हैं। यहाँ पे आज भाजपा की सरकार में नारी शक्ति अधिनियम पास हुआ है और यहाँ पे केवल एक महिला को कठपुतली के नाम पे, क्योंकि ये वो सरकार है। ये आप कह रही है, आपका इल्जाम है। मेरा इल्जाम नहीं है, ये मेरा आंकलन है अरविंद केजरीवाल के चरित्र का विश्लेषण करने के बाद, क्योंकि उनका चरित्र का चरितार्थ यही है कि केवल आम आदमी पार्टी जो है वहां पे जितने इनके लोग हैं जो अगर देश की बात करेंगे तो पार्टी से बाहर, और अगर वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो पार्टी के अंदर। राइट जी। अभी मैं लेना आपका। हाँ जी, देखिए एक ही चीज मैं यहाँ पे कहूंगा
कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी है, उसकी कम से कम खुशी मना सकते हैं ना, उनको अभी कठपुतली कह देने की क्या जरूरत है? राइट जी। एक हम अब नीति ने, हमारी बहन ने कहा है कि महिला मुख्यमंत्री, एक हमारी राजस्थान की भी मुख्यमंत्री थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको किस तरीके से हटाया गया उनके दिल में जा करके, और मुझे पता प्रतीक भैया न्यूज 18 जरूर जाएगा, उनके दिल की संवेदनाएं जरूर नहीं वो जाए, न्यूज 18 जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपके दर्द देख रहा हूँ भाई, बड़ा जबरदस्त दर्द है आपका। अरे कहाँ गए? अरे शौकत भाई रुको, तुम्हारा दर्द है, मैं देख रहा हूँ। अरे शौकत आए हैं आज, शाहीन बाग से आए हैं। हाँ शौकत भाई बोलो, क्या बोलना है? हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ तो कोई भी, सबसे पहले तो मैं कहना, मैं किसी नेता की बात नहीं करूंगा। वो तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए, तू अपनी बात कहना चाहिए। नहीं, किसी भी नेता में, सिर्फ मेरे ग्रुप का जो बच्चे हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनके बारे में सबसे पहले। कौन सा ग्रुप है आपका? मेरा तो सब इंडिया ग्रुप है सर। हाँ तो बोलो ना जल्दी जी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो, कोई भी देश से, कोई भी नेता हो, देश में कोई भी नेता बने, लेकिन सबसे पहले हम अपने देश के लिए अच्छा करें। क्या बात है शौकत भाई, आपने तो दिल जीत लिया। और यकीन मानिए आप बहुत अच्छे और सच्चे और बहुत ही नेक इंसान हैं। हम किसी नेता को हिनाई नहीं करें, किसी नेता को गाली लेकिन वैसे एक बात बताएं शौकत भाई, ये सारे नेता ऐसे नहीं होते, सब अच्छे भी हैं, हर तरफ अच्छे लोग हैं। लगा तो ये था कि नहीं हो पाएगा, कस के बादल घिरे, और मैंने जैसे कहा था कि आज शुरुआत में भी शो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अब तेज हवाएं और बादल छट गए हैं। और इधर दिल्ली में एक बात ये हुई है कि मुख्यमंत्री जी आतिशी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, इसमें अब कोई इफ एंड बट की बात नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सामने मौजूद हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं मैं आऊंगा, पहले आम आदमी पार्टी को देंगे, उसके बाद देंगे आपको। जी हाँ जी। सवाल ये है कि अब तो कोई संदेह नहीं, तमाम सारे सवाल उधर से विपक्ष ने कहा। नहीं बिल्कुल, अब कोई संदेह नहीं है, और जो भी औपचारिकता होती है मुख्यमंत्री पद से पहले वो पूरी करके आतिशी जी कल परसों जब भी वो होगा, एलजी साहब के आदेश से वो इस्तीफा लेंगी मुख्यमंत्री का, और दिल्ली शपथ लेंगी। और दिल्ली को अब आतिशी जी के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। जी छोड़ेंगे वो। हाँ जी, शीश महल छोड़ेंगे जी। पहले एक बार शपथ ले ले, शीश महल वगैरह तो आपका मुद्दा है, आपका मुद्दा। देखिए जो शीश महल है, देखिए शीश महल पे हम बार बार आपसे कहते आए हैं, वो घर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, अरविंद केजरीवाल का पर्सनल नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ही रहेगा। कौन? अरे इधर आओ, अरे इधर आ, अरे ओहो। मैं किसी ट्रेन में जाता हूँ जनरल सीट पर, तो कहीं जाना हुआ तो भैया गमछा रख दिया, मैं अभी आ रहा हूँ, ये सीट मेरी ही है। वही हाल अरविंद केजरीवाल जी का है, उन्होंने एक गमछा रख दिया है दिल्ली में कि ये कुर्सी मेरी ही है। भाई ये आदमी और हाँ जी, नहीं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, सच्चाई नहीं तुम्हारे पे नहीं बोला, उधर से कोई टिप्पणी आई मेरे कान में पड़ी, वो मैं माफी। हाँ। और यही हो रहा है, दिल्ली की जनता को गुमराह करके कैसे इनको बरगला करके फिर से हम सत्ता में काबिज हो जाएं, यही राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये वही उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से कभी ये लोग आए थे, लालू यादव, मुलायम सिंह, आरजेडी, ममता बनर्जी, उसी जगह से ये भी पहुंच चुके हैं। अब आम आदमी के नाम पर खाली ये सल्ट दिखाते हैं, जैसे ममता बनर्जी जी चप्पल पहन के चलती हैं। भाई एक साहब गुजरात से भी, फिर मैं बोलूंगा तो तकलीफ, एक साहब गुजरात से भी दिल्ली आए हैं देश को गुमराह करके, और 2 करोड़ रोजगार की बात। अरे गुमराह करके नहीं, नरेंद्र मोदी जी देश में आए तो उन्होंने कुछ करके दिखाया। इन्होंने दिल्ली में सिर्फ शराब बेचा है, और शराब के दिल्ली को शराबियों का शराब देश बना दिया, प्रदेश बना दिया है। और मोदी सरकार आई है तो काम करके दिखाई, अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाई है। देखिए जितने भी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी के ऊपर कि भाई इस्तीफा कब देंगे, वो मांग पूरी हो गई इनकी। 6 महीने से कर रहे थे, समर्थन तो कर दीजिए, इस्तीफा कब दीजिएगा? हो गया सर। एक तो मैं आम आदमी, मैं केवल यही चीज कर रहा हूँ, जो लोग इसमें सोच रहे हैं कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस का जनाधार काफी तेजी से बढ़ा हुआ है, और हरियाणा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ना इन सारे घटनाक्रम